आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 17 नवंबर की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक ओहदेदार के दौरान ड्यूटी हज हाउस में वाक़े दफ्तर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड के एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जो आज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर हाजिर हुए थे, दौरान ड्यूटी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिस पर उनकी मौत वाक़े हो गई। इस वाक़े के साथ ही वक्फ बोर्ड में काम करने वाले दीगर मुलाजिमीन में गम की लहर दौड़ गई। रियासत तेलंगाना के जिला हनगुंडा में टास्क फोर्स ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। सुधानगर कॉलोनी के एक मकान में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाए जाने की इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने मकान पर छापा मारते हुए रंगे हाथों 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 3 खवातीन को आजाद करवा लिया। पकड़े जाने वालों की शनाख्त मोहम्मद सुहेल अहमद, तस्लीम और हरीश के तौर पर की गई है। हिंदुस्तान में फिजाई सफर के दौरान मास्क लगाने की पाबंदी हुई खत्म। वजारत शहरी हवाबाजी ने फिजाई सफर के दौरान मास्क पहनने के लुज़ुम को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ मशवरा दिया गया है कि मुसाफिरों को कोरोना के मामलों में कमी के दरमियान एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। वाज़ेह है कि अभी तक परवाजों में मास्क पहनना लाजमी था। वजारत ने मजीद कहा कि ये फैसला कोविड-19 के बंदोबस्त से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक किया गया है। उसमें कहा गया है कि हवाई जहाज के अंदर होने वाले ऐलान में सिर्फ ये बताया जाएगा कि कोविड-19 से पैदा होने वाले खतरे के मद्देनजर तमाम मुसाफिरों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए। उसमें मजीद कहा गया है कि ऐलान में जुर्माने और ताज़ीरी कार्रवाई से मुतालिक किसी तरह की खुसूसी जिक्र की जरूरत नहीं। नफरत अंगेज तकरीर केस में समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान की दरख्वास्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। दरअसल आजम खान ने हाई कोर्ट में 2019 के मुकदमे की समाअत पर रोक लगाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी तरफ रामपुर के खुसूसी अदालत ने अक्टूबर 2022 में उन्हें कसूरवार ठहराया और 3 साल कैद की सजा सुनाई। उससे पहले 11 नवंबर को नफरत अंगेज तकरीर केस में सजा के खिलाफ आजम खान की अपील मुस्तरद यानी कैंसिल होने के बाद रामपुर सदर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया था। इस दौरान आजम खान को हाई कोर्ट से मायूसी हुई और हाई कोर्ट ने नफरत अंगेज तकरीर केस में उनकी दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया। अच्छी तालीम के लिए अच्छे असातिज़ा जरूरी। तलबा को जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अच्छी तालीम जरूरी है और अच्छी तालीम की फराहमी के लिए तरबियत याफ्ता और अच्छे असातिज़ा की फराहमी एक अहम मसला है। इस मसले को दूर करने के लिए सरगर्म कोशिशों की जरूरत है। अमेरिका से सरगर्म एक तंजीम TAUS फाउंडेशन के बानी व डायरेक्टर जनाब सफी रहीम ने इन ख्यालात का इजहार किया। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से मुनक़िदा टीचर्स की तरबीती कोर्स में कामयाब उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट तकसीम करने से कबल खिताब कर रहे थे। उस मौके पर उन्होंने कहा कि वो डाउन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ताउन से टीचर्स को तरबियत देने की एक मंसूबे पर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तंजीम की जानिब से स्कूल के हुनार तलबा को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस तरह की तरबियत के लिए बासलाहियत इंजीनियर्स की खिदमत हासिल की जाएगी। मीरपेट पुलिस ने खातून को मुबैना तौर पर धमकी देने और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जाम में पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चंद साल कबल सईदाबाद इलाके में मुतासिरा मुलजिम के पड़ोस में रहा करती थी। वो फैमिली फ्रेंड्स बताए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल ने खातून को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर वो पुलिस से रुजू हुई थी। सईदाबाद पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। बाद अज़ा खातून ने वहाँ से मकान खाली कर दिया और मीरपेट मुंतकिल हो गई। पुलिस कांस्टेबल पता उठाकर मीरपेट भी पहुंच गया और खातून का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था। उसने खातून के काबिले एतराज तस्वीर हासिल कर ली थी और उन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए खातून को हिवस का शिकार बनाने के साथ साथ पहले का मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा था। उसकी हरासानी से तंग आकर खातून पुलिस से रुजू हुई और पुलिस ने कांस्टेबल को फिर से गिरफ्तार कर लिया। रियासत तेलंगाना में
सर्दी की शदीद लहर जारी है। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा और कहर भी छाए रहने की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कहर की घनी चादर देखी जा रही है। अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफा के पेश नजर चौकस रहें। रुकने कौंसिल एल रमना को ईडी की नोटिस, वजीर श्रीनिवास यादव के भाइयों से पूछताछ। चकोटी प्रवीण के केस में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज ईडी वजीर टी श्रीनिवास यादव के 2 भाइयों महेश यादव और धर्मेंद्र यादव से तफ्तीश कर रही है। उसी दौरान ईडी ने टीआरएस एमएलसी एल रमना और मेदक डीसीसीबी के चेयरमैन चटी देवेंद्र को नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि वो कल तफ्तीश के लिए आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एहलकार दोपहर से तलसानी ब्रादरान से पूछताछ कर रहे हैं। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। भारत को जोड़ने के लिए तवील और तारीखी यात्रा पर निकले राहुल गांधी यात्रा के दौरान जगह जगह मीडिया से भी खिताब कर रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को भी मीडिया एहलकारों से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर के जरिए अंग्रेजों की लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर जी ने उसमें लिखा है, मैं इल्तिजा करता हूँ सर, मैं हमेशा आपके हुक्म की तामील करने वाला खादिम बना रहूंगा। जब उन्होंने इस पर दस्तखत किए तो क्या वजह थी? वो खौफ था और वो अंग्रेजों से डरते थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने खौफ की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख ले। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, मैं इस मामले में बहुत वाज़ेह हूँ। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर हुकूमत को लग रहा है कि इस यात्रा से मुल्क को नुकसान है तो ऐसी यात्रा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। 5G के रोल आउट के दरमियान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने अक्टूबर के महीने के लिए 4G स्पीड टेस्ट के आदाद शुमार जारी किए हैं। मशहूर सनतकार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो 4G डाउनलोड स्पीड के साथ अपलोड स्पीड में भी पहले नंबर पर बनी हुई है। ट्राई के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जियो की 4G डाउनलोड स्पीड में 1.2 Mbps का इजाफा देखा गया। अक्टूबर के महीने में रफ्तार 20.3 Mbps की पैमाइश की गई, जबकि सितंबर के महीने में ये 19.1 Mbps। रिलायंस जियो पिछले महीने पहली बार 4G अपलोड स्पीड में पहले नंबर पर पहुंची थी। कंपनी ने इस महीने यानी अक्टूबर में भी 9.2 Mbps की स्पीड के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। ये थी 17 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।